क्या बोलेंगे आप? आज का जो परिणाम है, जो एनडीए गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार बना रही है। मैं भारत की सभी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे लगता है कि जो मोदी जी के जो जन कल्याणकारी नीति की जो विकास का जो चीज़ें थी जो बची थी वो सब विकास की चीज़ें अब पूरी होंगी और देश की जनता जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रही थी, देश और भी प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करेगा। किन मुद्दों पर वोट पड़ा इस बार? देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात रही भारतीय जनता पार्टी और जो भी सहयोगी दल रहे, मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ रही हैं उससे प्रेरित होकर जनता ने जो है वोट दिया है और एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है। और निश्चित रूप से यह जो पूर्ण बहुमत है, मैं देश की सभी जनता को बधाई देता हूँ। 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन 400 से ज़्यादा वोट कर बाथागांव में जीते। देखिए, कभी सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मार देते हैं, कभी सचिन तेंदुलकर 55 पे आउट हो जाते हैं। तो ये देखिए, चुनाव है, ये जनता का जो एक जैसे कहा जाए कि सपोर्ट है और जनता का मत है। जनता कहा जाए कि सबसे बड़ी न्याय देने वाली होती है और एक सबसे बड़ा एक जो इसका कारण ये रहा है, 400 पार का जो एक नारा था जनता ने ही दिए। जैसे कहा जाए कि मौसम भी बहुत विपरीत था, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है और निश्चित रूप से हम एनडीए की जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और हम सब जनता को बारंबार बधाई देते हैं। जीत को देंगे आप? देखिए, कोई हार नहीं है और एक बात जान लीजिए, जो विपक्ष कह रहा है हार, एक हार होता है गले का हार। मोदी जी गले का हार पहले भी पहने थे और आज भी विजयश्री का हार पहन रहे हैं। कहीं से भी जो इंडिया गठबंधन है उसे बहुत ज़्यादा जो है खुश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मोदी जी के हाथों में देश का कमान आने वाला है और मुझे लगता है कि ये जो सशक्त बनाने का जो अभियान था मोदी जी का, वो पूरे होने वाला है। और जो आताताई जो थे, जो भारत माता को डायन कहते थे और जो राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, उनको मुंहतोड़ जवाब जनता ने दिया है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हमारे मोदी जी सीना तान के फिर देश का कमान 5 साल संभालने वाले हैं और इसमें कोई भी जितने भी जो नेता है, देखिए आज देखिए एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है और इंडिया जश्न मना रहा है। क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में था। आज 2-3 सीट 4 सीट बढ़ गए हैं तो उनको लग रहा है कि वो पूरा टोटल मैदान मार लिए हैं। इस गलतफहमी में न रहें और मुझे लगता है कि इस देश की जनता को मैं बारंबार बधाई देता हूं। गोरखपुर से 1 लाख से ज्यादा मतों से हमारे प्राण प्रिय नेता रवि किशन शुक्ला जी जीते हैं। मैं गोरखपुर की जनता को भी बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। लेकिन बांसगांव में क्यों नहीं 1 लाख पार हुआ? बांसगांव में 400 रह गया। देखिए, मैंने कहा था कि सचिन तेंदुलकर कभी शतक मार देते हैं, सचिन तेंदुलकर कभी 55 पे आउट हो जाते हैं, लेकिन शतक क्या प्राण प्रिय नहीं थे आपके? ऐसा कुछ नहीं है। जीत एक वोट से होती है और जीत 1000 वोट से भी होती है, 1 लाख वोट से भी होती है। जीत का मार्जिन चाहे 1 हो चाहे 1 लाख हो, जीत होती है। और हमारे बांसगांव के यशस्वी सांसद कमलेश पासवान जी 4थी बार भगवा अपने बांसगांव में फहरा रहे हैं। इसमें कोई भी शक और संदेह नहीं है।